ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कुंडलिनी जागरण के बाद शारीरिक लक्षण क्या क्या दिखाई देने लगते हैं, यानी कि हमारे शरीरों में क्या क्या परेशानियां शारीरिक रूप से आने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं जो कुंडलिनी जागरण के बाद हमारे शरीर में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ मुख्य हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब आपकी कुंडलिनी जागरण होती है तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो सभी सोचने लगते हैं कि कहीं उनको अस्थमा तो नहीं हो गया है या उनको कोई लंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। ये आपकी एक स्पिरिचुअल डिजीज ही होती है जो आपकी कुंडलिनी के जागृत होने के बाद आपके शरीर में आपको दिखाई देने लगती है। क्योंकि आप जब भी डॉक्टर को जाकर के दिखाएंगे अपनी इस प्रॉब्लम को, तो आपके रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ नॉर्मल आएगा, अगर आपका ये लक्षण कुंडलिनी जागरण की वजह से हुआ होगा तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, आपको सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहना शुरू हो जाएगा, आपको एसिड बनना शुरू हो जाएगा और आपको सिर में पेन इतना तेज होगा, काफी तेज, कि आपको हो सकता है कि वोमिटिंग्स भी शुरू हो जाए। नेक्स्ट है, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज होने लगेंगे। आप हर वक्त चिड़चिड़ाहट और चिड़चिड़े स्वभाव में ही रहने लगेंगे। आपको छोटी छोटी सी बातों पे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट और गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। जो बातें बहुत ज्यादा गुस्से वाली नहीं भी होंगी, आपको उन पे भी गुस्सा आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके अंदर एंजाइटी इश्यूज दिखाई देने लगते हैं, आपके अंदर एंगर इश्यूज दिखाई देने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आप डिप्रेशन में जाने लगे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। परिस्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं होंगी आसपास की, पर जैसी भी होंगी आप उनमें सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे होंगे। आप जैसा चाह रहे होंगे वैसा होगा नहीं, इसलिए आप डिप्रेस ही होते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको मूड स्विंग्स होने लगेंगे। मूड स्विंग्स यानी कि आपके स्वभाव में अचानक से परिवर्तन। आप कभी बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आप खुद भी खुश रहेंगे और आसपास के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से माहौल में तालमेल के साथ रहेंगे। लेकिन अचानक से ही आपका जो मूड है, जो स्वभाव है, वो एकदम से बिगड़ भी सकता है। कभी आप बहुत ज्यादा खुश होंगे और कभी अचानक से ही आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा कहीं भी। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो स्वभाव है वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी बहुत अच्छा दिखेगा तो कभी अचानक से ही बहुत ज्यादा खराब भी दिखेगा। आप ऐसा जानबूझकर नहीं करेंगे, बट ये अपने आप ही स्वतः घटित होता रहेगा। तो मूड स्विंग्स भी इसका एक मेन लक्षण है कुंडलिनी जागृत होने का। नेक्स्ट है बॉडी का टेम्परेचर। जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो बॉडी का टेम्परेचर अपने आप ऊपर नीचे होता है, कभी बहुत ज्यादा हो सकता है और कभी बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। यानी कि आपका बीपी कभी हाई हो सकता है और कभी लो हो सकता है। अब ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि बीपी हाई और लो हो जाना, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसका तापमान छू करके हम महसूस करें, ऐसा भी होता है कि आपकी हाफ बॉडी गर्म महसूस होगी आपको और आपकी हाफ बॉडी ठंडी महसूस होगी। ज्यादातर ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड की जो बॉडी है वो ठंडी हो जाती है और जो राइट साइड की आपकी बॉडी पार्ट है वो पूरे गर्म महसूस होते हैं। अगर आप छू करके अपने आप को देखेंगे या जिसकी भी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो रही है तो उसके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप छुएंगे तो आपको साफ महसूस होगा कि आधा शरीर गर्म है और आधा शरीर ठंडा है। यह भी एक मुख्य लक्षण है कुंडलिनी जागृत होने का। नेक्स्ट है आपका वेट। मतलब जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तो आपके वेट में भी उतार चढ़ाव आता है। आपका जो शरीर का वजन है वो कभी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कभी अचानक से ही बहुत अपने आप कम भी हो जाएगा। मतलब आपका जो शरीर का भार है वो ऊपर नीचे होता रहता है। आपके शरीर में अचानक से किसी भी अंग में
वैसे ज्यादातर देखा गया है कि पैरों में सूजन आने लगती है। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होनी शुरू होती है तो आपके पैरों में सूजन दिखाई देनी शुरू हो जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके बॉडी के किसी और भाग पर, किसी अन्य भाग पर भी स्वेलिंग आ सकती है, पर स्वेलिंग आती जरूर है। आपको बॉडी पेन रहने लगेगा, आपके पूरा शरीर आपका ऐसे दर्द करेगा जैसे कि आपको किसी ने बहुत तेज पिटाई लगा दी हो। मतलब बहुत ही तीव्र आपके शरीर में पेन हो सकता है, आपका सारा शरीर एकदम से दुखना शुरू हो जाएगा। और मोस्टली तो ऐसा होता है कि आप के जो घुटने हैं, घुटनों में आपके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि आप स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पाएंगे। मतलब पकड़ पकड़ के आपको चढ़ना पड़ेगा, आपके घुटनों में झटके भी लगने शुरू हो सकते हैं और आपके पैरों में बहुत तेज दर्द भी हो सकता है। आपको कमर में दर्द रहना शुरू हो सकता है। और जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला सिरा है, जो आपका मूलाधार चक्र है, वहां पर आपके हैवी पेन आपको फील हो सकता है जब आपकी कुंडलिनी जागृत होनी शुरू होती है, क्योंकि वही भाग मुख्य है और वहीं पर हमारी कुंडलिनी जो है वो स्थापित भी होती है हमारे मूलाधार चक्र में ही। तो जब वो जागृत होनी शुरू हो रही होती है या फिर शुरू होने की अवस्था होती है तो आपके मूलाधार पे पेन शुरू होने लगता है। तो मूलाधार जो है हमारा रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला सिरा है, तो सबसे पहला हमारा चक्र वहीं पर स्थापित होता है पीछे। तो वहीं पर आपको बैठने में दिक्कत भी होने लगेगी, इतना पेन आपको होने लगेगा, हो सकता है ज्यादा देर बैठ भी ना पाए। आपके जो शोल्डर्स हैं वो काफी हैवी फील होने लगेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों पे न जाने कितना भार आकर किसी ने रख दिया है। आपको हर वक्त कंधों पे तनाव महसूस होगा। आपको मानसिक तनाव भी काफी रहेगा। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो मानसिक तनाव भी बना रहता है। तनाव की वजह से क्या होता है कि आपकी जो नींद है उस पर भी प्रभाव दिखाई देने लगेगा, आपकी नींद बहुत कम होने लगेगी। ये भी एक मुख्य लक्षण है कुंडलिनी जागृत होने का कि नींद का कम हो जाना। आप चाहकर भी सो नहीं पाएंगे, आप बहुत कम सो पाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी आंख लगे और फिर जल्दी से खुल जाए, फिर लगे फिर टूट जाए, आपकी नींद जल्दी जल्दी टूटने लगेगी। और एक लक्षण ये भी है कुंडलिनी जागृत होने का कि आपको हो सकता है कोल्ड बहुत ज्यादा रहने लगे, सर्दी जुकाम आपको जल्दी जल्दी होने लगे। आपकी नाक से काफी पानी आ सकता है जुकाम के दौरान। आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपको आंखों में धुंधलापन महसूस होने लगे, आपको आंखों में लालिमा फील होने लगे, जैसे कि आंखें लाल होने लगी हैं। आंखों में खुजली भी आपको महसूस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इचिंग। आपकी जब कुंडलिनी जागृत होगी तो उसका एक जो पॉइंट है, लक्षण, वो ये भी है कि आपके शोल्डर के पिछले भाग में, मतलब आपकी गर्दन से नीचे की तरफ आपकी कमर पे इस तरीके की इचिंग होगी बहुत तेज कि आप जब उसे हाथ से रब करेंगे और उसे मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये इचिंग खत्म नहीं होती है। मतलब ये बिल्कुल ऐसी अलग तरीके की होती है कि आपको ऐसा फील होगा कि ये लगातार बनी हुई है। ये आपकी स्किन पर नहीं होती है, ये आपकी स्किन के अंदर, आपके शरीर में अंदर हो रही होती है, जो आपके लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिटती है, ये अपने आप ही खत्म होती है। ये भी एक लक्षण है कुंडलिनी जागृत होने का। नेक्स्ट लक्षण ये है कुंडलिनी जागृत होने का कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर के किसी भी भाग पर बहुत सारी चींटियां आपको एक साथ काट रही हो, और ये लक्षण आपको अपने सिर के भीतर भी महसूस हो सकता है। नेक्स्ट, आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका जो पैर का पंजा है उसके नीचे वाले तालवे में अचानक से कोई कील चुभ रही हो, और ये थोड़ी देर के लिए आपको महसूस लगातार होता रहेगा, लेकिन ये कभी भी अचानक से घटित होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर आपको ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। आप काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और अचानक से आपको महसूस होगा कि आपके पैर में जैसे कोई कील चुभ रही हो, सुई नहीं, कील, और ये दर्द भी काफी तेज होता है। तो आज की वीडियो में इतने लक्षण हमने डिस्कस किए हैं, काफी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। आप जितने भी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शंस में डालेंगे, मैं उनके रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से ही करूंगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही परेशानी से और भी लोग परेशान हो रहे हों, उनको भी उनका आंसर मिल जाएगा। और फिर आंसर इतना लंबा होता है कि कमेंट सेक्शंस में हम पूरा आंसर आपको नहीं दे सकते। ओके, तो आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।